स्टूडेंट्स। तो देखिए आज आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम क्या है, देखिए इसके बारे में आज पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र हिंदी में इसे बोलते हैं। नर्वस सिस्टम होता क्या है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उस शरीर के नियंत्रण को जो संतुलित बनाए रखता है वह है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम को कहा जाता है नर्वस सिस्टम। देखिए जैसे हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट्स और बहुत तरह के सिस्टम जो होते हैं हमारे शरीर में, सभी को जो कंट्रोल करता है वह कौन करता है, वह करता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम करता है। जैसे सबसे ज्यादा और सबसे अधिक भाग अगर बोले, सबसे अच्छा भाग बोले कि नर्वस सिस्टम का सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाला अंग हमारे शरीर में कौन सा है, तो वह है ब्रेन। ब्रेन जो होता है नर्वस सिस्टम का एक अंग होता है जो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्रेन है क्या, इसको हिंदी में मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क है क्या, यह एक नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है। नर्वस सिस्टम का यह क्या है, मेन पार्ट है जो बॉडी के सभी अंगों का संचालन करता है। हमारे शरीर में जितने सारे अंग हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, स्टोमक, जितने भी अंग हैं, सभी अंग का जो संचालन होता है, हमारा हाथ पैर जो भी है, सबका संचालन कौन करता है, ब्रेन करता है। अगर हमारे शरीर में कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका नियंत्रण किसके पास जाता है, ब्रेन के पास जाता है। उसे नियंत्रित कौन करता है, ब्रेन करता है। ब्रेन के मेन रूप से तीन भाग होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक पश्चिम मस्तिष्क। ब्रेन के तीन भाग कौन कौन से हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। देखिएगा अग्र मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, क्या, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम हमारे शरीर का मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। सबसे मेन पार्ट अगर बोले, सबसे ज्यादा यूजफुल पार्ट बोले ब्रेन का, तो वो सेरिब्रम होता है, जो सबसे बड़ा भाग होता है। 66% होता है सेरिब्रम। हमारे ब्रेन का 66% भाग किस का बना होता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है, जल्दी भूलने नहीं देता है। जिसका सेरिब्रम मजबूत होता है, जिस व्यक्ति का सेरिब्रम क्या होता है, मजबूत होता है, वह किसी चीज को जल्दी नहीं भूलता। उसे पढ़ता है तो बहुत दिनों तक उसे याद रहता है। कोई भी चीजों का किसी चीज को पढ़ता है तो वह चीज जल्दी उसे याद जाती है। क्यों, क्योंकि उसका सेरिब्रम क्या होता है, मजबूत होता है। लेकिन कोई कोई व्यक्तियों का सेरिब्रम कमजोर होता है, जिसके कारण वह कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उन्हें याद नहीं होता, वो जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। फिर है दूसरा पार्ट थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस हमारे शरीर के बाहरी वातावरण को नियंत्रित करने में सहायता करता है। थैलेमस क्या है, थैलेमस एक ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो बाहर में ठंडा गर्मी जो भी प्रभाव पड़ते हैं बाहरी वातावरण में, उन सभी का नियंत्रण, उन सभी से हमारे शरीर का नियंत्रण करने में कौन काम करता है, थैलेमस करता है। जैसे ठंडा गर्मी बरसात का अगर मौसम आता है तो बाहरी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर को नियंत्रित कौन करता है, थैलेमस करता है। फिर एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। यह क्या करता है, अंदर वाले वातावरण के ज्ञान को नियंत्रित करता है। जैसे हमारे शरीर में जो भी अंदर की एक्टिविटी हो रही है, जैसे किसी के लिए कोई फीलिंग है, कोई स्नेह है, किसी से कोई लव करता है, किसी से कोई स्नेह रखता है, किसी से कोई किसी का लगाव होता है, उसको हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को, किसी को देखता है कोई व्यक्ति, तो उसे पहचाना जाता है कि वह वही व्यक्ति है, वह नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस का नियंत्रण के दौरान यह हाइपोथैलेमस उस व्यक्ति को देखता है और पहचान कर बताता है सेरिब्रम को। तब सेरिब्रम क्या करता है, उस एक्टिविटी को फिर से उसके पास भेजता है कि हाँ यह वही व्यक्ति है। यह अंदर के वातावरण के ज्ञान को बताता है, मतलब हमारे अंदर जो जो फीलिंग्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी अंग जो कार्य करता है, उनके फीलिंग्स को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करते हैं। अब दूसरा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या होता है, मध्य मस्तिष्क का एक भाग होता है कारपोरा। कारपोरा क्या होता है, कारपोरा जो होता है हमारे आंख और कान को नियंत्रित करता है। हमारे आंख और कान को नियंत्रित करता है कारपोरा। आई और ईयर को नियंत्रित करता है। जब हम किसी व्यक्ति को अपनी आंख से देखते हैं ना, तो उसे पहचान कैसे लेते हैं, यह कारपोरा के द्वारा।
जब आंख से हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आंख उसका जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको पहुंचाता है सेरिब्रम के पास। तो सेरिब्रम उस इंफॉर्मेशन को फिर से कार्पोरा को बोल देता है कि हाँ वह व्यक्ति का वह नाम है, इसलिए उसे हम पहचान लेते हैं। तो कार्पोरा क्या करता है, हमारे शरीर के आंख और कान को नियंत्रित करता है। सेरिब्रल पेंडिकल क्या होता है? सेरिब्रल पेंडिकल क्या होता है? यह एक तरह का अंग है हमारे ब्रेन का, जो कि पीछे वाला भाग जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से कनेक्ट होता है, यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है यह सेरिब्रल पेंडिकल। यह भाग जो है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, सेरिब्रल पेंडिकल। और पश्च मस्तिष्क देखिएगा, तीसरा भाग है ब्रेन का पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क क्या करता है? पश्च मस्तिष्क का दो भाग होता है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरिबेलम का क्या काम है? सेरिबेलम का काम है हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखना, मतलब बैलेंस को बना कर रखता है। सेरिबेलम क्या करता है? हमारे शरीर के बैलेंस को बनाता है। जैसे जब कोई बच्चा छोटा बच्चा होता है तो उसका सेरिबेलम मजबूत नहीं होता है, कमजोर होता है, जिस कारण वह अच्छा से अपने शरीर को किसी सतह पर खड़ा नहीं कर पाता। वह खड़ा होता है गिर जाता है बार बार, तो उसका सेरिबेलम क्या होता है? कमजोर होता है। लेकिन हम लोगों का सेरिबेलम मजबूत है, हम लोग जमीन की सतह पर क्या होते हैं? अच्छा से खड़ा हो पाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को अगर रस्सी पर चलने के लिए कर दिया जाए तो रस्सी के अनुकूल हमारा सेरिबेलम क्या है? कमजोर है, इसलिए हम लोग रस्सी पर चल नहीं सकते। लेकिन अब मेडुला ऑब्लंगेटा क्या? मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे शरीर का, हमारे ब्रेन का जो भाग है, एक पीछे वाला भाग यहाँ पे पाया जाता है। वहाँ यहाँ पे बड़ा सा होल होता है और इस पर कोई सी हड्डी का लेयर नहीं होता है या कहीं सेफ्टी नहीं होता है इसका मेडुला ऑब्लंगेटा का, एक मसल्स के बीच से रहता है। अब यह मेडुला ऑब्लंगेटा का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है हमारे शरीर में। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? वह बहुत ही कोमल होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को याद रखता है और उससे कभी किसी को हम देखते हैं तो हम पहचान पाते हैं कि हाँ वह वही व्यक्ति है। जैसे किसी को हम मान लीजिए रोड पे चल रहे हैं और बगल में देख लिए किसी लड़की को, तो उस लड़की को अगर पहले से पहचानते हैं तो उस लड़की को हम पहचान पाएंगे कि हाँ वह कोई लड़की है, गीता है या नीता है, कोई भी। तो उस लड़की को कब पहचानेंगे? जब हम उसे पहले कभी देखे होंगे। तब मेडुला ऑब्लंगेटा उस इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम के पास पहुंचाता है और सेरिब्रम बोलता है कि हाँ इस व्यक्ति को हम पहचानते हैं, और तब मेडुला ऑब्लंगेटा कहता है कि हाँ इस व्यक्ति का नाम यह है। ठीक है, इस तरह से आप ब्रेन के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े। नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं, उसको भी बता रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले। तो देखिए तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के नियंत्रण को संतुलित बनाए रखता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के नियंत्रण को क्या करता है? संतुलित बनाकर रखता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र में होता है कि ब्रेन की 12 जोड़ी नसें, ब्रेन के पास कितनी नसें होती हैं? 12 जोड़ी नसें होती हैं ब्रेन के पास, और स्पाइनल कॉर्ड के पास 31 जोड़ी नसें होती हैं। 31 जोड़ी नसें, 12 जोड़ी नसें और 31 जोड़ी नसों का जो नियंत्रण होता है उसे संतुलित बनाए रखने में काम कौन करता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र करता है। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है वह ब्रेन के 12 जोड़ी नस और स्पाइनल कॉर्ड के 31 जोड़ी नसों का जो नियंत्रण होता है उसके संतुलन को बनाए रखने में परिधीय तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या होता है कि ब्रेन का कुछ नसें तथा स्पाइनल कॉर्ड के कुछ नसों का नियंत्रण बनाने में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र सहायक होता है। इस तंत्रिका तंत्र में 2 भाग आते हैं, एक आता है अनुकंपनीय और पराकंपनीय। क्या होता है? अनुकंपनीय जो होता है यह हमारे शरीर में, जैसे कभी कभी हार्ट बीट तेज हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, डर जाना, इसमें अनुकंपनीय जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है उसका अनुकंपनीय जो भाग होता है, इस भाग में एक अनुकंपनीय क्रिया होती है जिससे हमारे शरीर का हार्ट बीट तेज हो जाता है और शरीर का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हम किसी समय डर जाते हैं ना तो उसमें अनुकंपनीय क्रिया होती है हमारे शरीर के साथ।
फिर एक होता है पराग कंपनीय क्रिया। जब ये सब चीज नॉर्मल हो जाता है, हार्ट बीट ठीक हो जाता है, रोंगटे खड़े हुए हुए रोंगटे जो होते हैं बैठ जाते हैं, तो उसे पराग कंपनीय क्रिया कहते हैं।